नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल्स और आपके समक्ष सबसे पहले सोने चांदी के प्राइसेस लेकर आएंगे क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहां पर देखने को मिली है। अक्रॉस कमोडिटीज यहां पर एक बढ़त आई है यहां पर, और डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है 13 महीने के लोज पर, वो है ये सारा का सारा जो मूव है ये जेरोमी पॉवेल की स्टेटमेंट के बाद है, जहां पर उन्होंने कहा कि अब रेट कटौती का समय आ चुका है। बाजार 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती ऑलरेडी यहां पर फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन वो एक्चुअल में होने का अब यहां पर इंतजार है। आप देख सकते हैं सोना यहां पर 72,000 के ऊपर अब कारोबार कर रहा है, और जहां तक चांदी की बात है हमने यहां पर इसको 86,000 तोड़ते हुए ऊपर में देखा है। काफ़ी लंबे समय से यहां पर एक रेजिस्टेंस चल रहा था, लेकिन जिस तरह से सडनली डॉलर इंडेक्स ने यहां पर जोरदार गिरावट दिखाई, ऑलमोस्ट 100.50 की रेंज में आता हुआ यहां पर हमने डॉलर इंडेक्स देखा, जो कि 13 महीने के लोज पर है। उसका सीधा फायदा यहां पर सोने और चांदी दोनों में ही देखने को मिला है। आपको याद दिला दें कि त्योहारों का मौसम है और यहां पर सभी बाजारों की और सभी कंज्यूमर्स की नजरें यहां पर सोने चांदी में रहेंगी, और आज का दिन एसेंशियली यहां पर बहुत ज़्यादा तेज़ी का रहा। सोने और चांदी में तो तेज़ी है ही, और साथ ही साथ अगर बेस मेटल्स की बात की जाए तो फिर चाहे वो स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पर भी करीबन 1 से 2% की बढ़त के साथ कारोबार है। कैसे करें इन सभी कमोडिटीज़ में स्ट्रैटेजीज, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्क प्राइवेट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी नमस्कार, और क्या दिन है आज, क्योंकि सभी जगह तेजी है। कच्चा तेल 80 के पार, सोने चांदी में तेज, और मेटल्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के साथ करेंगे, और इन स्तरों पर अब आप क्या करने की राय देंगे? नमस्कार मनीषा जी, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पिछले सप्ताह भी जब हम आपसे बात कर रहे थे मंडे के दिन, तो हमने सोना और चांदी दोनों में ही बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। 72,000 लक्ष्य थे सोने के, और 86,000 के लक्ष्य जो है सुझाए थे चांदी के। और आज हमने सप्ताह की शुरुआत में वो हासिल होते हुए देखे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पे जो जैक्सन होल में उम्मीद लगाई जा रही थी फेड चेयरमैन से, उसी के मुताबिक उनकी जो कमेंट्स है वो आती हुई नजर आई। और अब यहाँ पे सितंबर में जो ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगभग 100% है, और उसी को मार्केट जो है यहाँ पे डिस्काउंट करता हुआ चल रहा है। ये वर्ष के आखिर तक अब मार्केट मान के चल रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट जो है वो यूएस फेड की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सोने और चांदी में जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो आगे भी बरकरार रहेगा, और आगे और भी अच्छी बढ़त जो है आने वाले समय में सोने और चांदी दोनों में ही देखने को मिलेगी। जहां तक सोने की कीमतों का सवाल है, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम $2550 के ऊपर कीमतों को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कीमतें $2620 से $2640 तक जो है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें दिखा सकती है। और भारतीय बाजारों में भी फिर एक बार 73,000 से 73,300 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे जो लॉन्ग की पोजीशन लेकर के होल्ड कर रहे हैं तो बने रह सकते हैं। आगे और भी बढ़त यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जिनको फ्रेश बाइंग करना है तो कोई भी डिप्स कीमतों में मिलता है 71,800 से 71,500 के रेंजेस में, तो बिल्कुल यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 71,200 का लगाएं, और ऊपर में 73,000 से 73,300 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ भी हम कीमतों को $30 के ऊपर जो है निकलते हुए देख रहे हैं, जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में। तो आगे यहाँ भी बढ़त की संभावनाएं अच्छी नजर आती है, और हमारा मानना है कि $31.5 जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में देखने मिल सकता है। और भारतीय बाजारों में भी 88,000 से 88,500 के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी जो डिप्स मिले अगर 85,000 से 84,800 के रेंजेस में, तो बिल्कुल यहाँ भी जो है डिप्स में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक 84,000 के नीचे का रखे, और ऊपर में लक्ष्य 88,000 तक के रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि चांदी में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। $30 के पार अब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आते हुए नजर आए हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थोड़े समय से ये बरकरार रहा है, लेकिन अच्छी खासी बढ़त के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की भी जो चार्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आएंगे। साथ ही साथ मनोज जी, अब सोने चांदी की बात तो हो गई, लेकिन आपके टॉप पिक्स ओवरऑल कमोडिटीज में क्या है? मेरा मानना है कि यहाँ पे सोने में अभी भी जो है स्टीम बाकी है, तो ओके। डिप्स में यहाँ पे सोने में बाय की ही सलाह रहेगी। तो यहाँ पे नजर रख के चलना चाहिए। आज यूएस के कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के डेटा आएंगे शाम को। तो वो समय में कोई भी अगर डिप्स मिलता है 71,800 से 900 के रेंजेस में, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। इंट्राडे में जो स्टॉप लॉस है वो 71,550 के रखे जा सकते हैं, और लक्ष्य ऊपर में 72,500 के रहेंगे। वहीं बेस मेटल में भी एक अच्छा मोमेंटम जो है बनते हुए नजर आया है। तो
तो हमारा मानना है कि यहाँ पे लेड जो है थोड़ा सा दूसरे मेटल्स के कंपेयर में जो उसका मूवमेंट है वो थोड़ा धीमा रहा है, तो वहां पे एक बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। 188 के स्तर पे यहाँ पे सितंबर के वायदा में बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 186 का रखें और ऊपर में 191 तक के लक्ष्य जो है यहाँ देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो यानी कि खरीदारी के मौके हैं यहाँ पर जो आपको प्रेशियस मेटल्स और बेस मेटल्स सभी जगह ढूंढने हैं। बहुत शुक्रिया मनोज जी, साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इंपॉर्टेंट डे है, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपके साथ यहाँ पर शेयर किए गए हैं, तो खरीदारी के मौकों से वहाँ पर चूकियो मत। लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे सेनको गोल्ड के एमडी सुवांकर सेन से। जानेंगे इस त्योहारी सीजन में सोने की मांग कैसी दिख रही है। हमारे साथ अब सेनको गोल्ड के मिस्टर सुवांकर सेन हैं। सुवांकर जी, बहुत शुक्रिया हमारे आज समय निकालने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ड्यूटी कट के बाद किस तरह का इम्पैक्ट बाजार में है। देखिए, आप अगर Q1 में देखें तो ग्रोथ हम लोगों का 7.5% टॉप लाइन ग्रोथ था, मगर अभी Q2 में ऑलरेडी ग्रोथ 15 से 18% हम लोग देख रहे हैं। उसका मतलब है कि एवरेज करें तो Q2 का ग्रोथ उससे भी ज्यादा ऑन एन एवरेज हो रहा है। तो स्टोर्स में देखें, फुटफॉल्स, कंज्यूमर का इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म, सारे चीजों में एक अच्छा माहौल लाए हैं। तो वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि ये इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा है ही, और उससे इम्पोर्टेंट है कि कारीगर लोगों को भी जॉब्स मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है तो क्वांटिटी ऑफ गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाते हैं। तो अभी प्राइस नीचे आ गया तो उन लोगों के लिए भी काम हम लोग अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं। तो पिछले साल से कंपेयर करें, पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें, तो ये वाला क्वार्टर आपको कैसा लगता है? ये वाला क्वार्टर में हम लोग Q2 वर्सेस Q2 मिनिमम 15 से 18% ग्रोथ तो देखना चाहिए। पूरा साल के लिए हम लोग का एम है कि 18 से 20% ग्रो करे। तो ऑलरेडी Q1 में जो भी थोड़े बहुत शॉर्टफॉल हो रहा था, क्योंकि माहौल भी वैसा था, हीट वेव थे, इलेक्शंस के माहौल थे, वेडिंग्स भी उतने सारे नहीं थे। बट अभी आई थिंक वेडिंग ज्वेलरी भी जो है वो भी लोग, क्योंकि एक मौका मिला है कि प्राइस इतना शॉर्ट टर्म में फॉल हो गया, तो वो उनका बेस्ट उपयोग करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी फेस्टिव सीजन के लिए भी हम लोग को एडवांस बुकिंग जो है वो भी चालू कर दिए, ताकि लोगों को वो बेनिफिट मिले कि ये प्राइस हो कि फेस्टिव के टाइम पे प्राइस हो, उनको लोअर प्राइस ही मिलेगा। तो एक तरीके का ऑप्शंस कंज्यूमर के लिए हम लोग दे रहे हैं। तो ये सारे चीज लेके कंज्यूमर बहुत अच्छे खुश है। सेनको के अब कितने स्टोर्स हैं और आगे क्या प्लान है? सेनको के अभी 166 स्टोर्स हैं और साल के लिए 18 to 20 स्टोर्स का प्लानिंग हम लोग का है। ओन स्टोर्स, फ्रेंचाइजी दोनों मिलके। गोल्ड का प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो 2-4 स्टोर प्लस माइनस हो सकते हैं। ऑलरेडी Q1 में हम लोग 3 से 4 स्टोर कर दिए, Q2 में भी कुछ सारे स्टोर्स आने वाले हैं। और फोकस इंडिया में ही रहेगा, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी एकदम स्ट्रांग है। ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया हम लोग का फोकस एरिया है। स्मॉल टाउन्स, टायर 2, 3, 4 टाउन्स में अपॉर्चुनिटीज देखने को आ रहा है। और हम लोग अभी सेल्स भी अगर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खाली बड़े शहर में ग्रोथ हो रहे हैं, छोटे शहर में, सेमी अर्बन, रूरल हिंटरलैंड, वहां से भी अच्छे खासे डिमांड आ रहा है। अब यहाँ से आगे जाते हुए आपको क्या लगता है? काफी कुछ तो सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है, चाहे वो ड्यूटी कट था, इक्वलाइजेशन लेवी था, सेफ हार्बर रूल, काफी कुछ आया है। अब यहाँ से भी इंडस्ट्री की क्या कोई और आस्क है सरकार से? देखिए, अभी इंडस्ट्री का आस्क शॉर्ट टर्म आस्क नहीं रहेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म आस्क रहेगा। जैसे ऑलरेडी विश्वकर्मा जो योजना था, वो योजना को अच्छे तरीके से हम लोग कैसे प्रयोग करें, कैसे हम लोग न्यू इंडिया यंग जनरेशन को स्किल करें। और ये स्किलिंग खाली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी के लिए नहीं, बट ऑल्सो एट द सर्विस लेवल, एट द रिटेल लेवल। क्योंकि मतलब यंग जनरेशन है जिनको जॉब्स चाहिए और कंपनीज है जिनको जॉब्स देना है, मगर वो दोनों में एक ब्रिज चाहिए ताकि जो यंग जनरेशन है उनको वो जॉब ओरिएंटेशन जल्दी से मिल जाए। तो ये सारा चीज आई थिंक इंडस्ट्री को भी काम करना है, सरकार को साथ में मिलके ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। दैट इज वन। सेकंड है कि एक्सपोर्ट के मार्केट अगर आप देखें तो थोड़ा ग्लोबली स्लो डाउन है, जिसके लिए अपना इंडिया का जो एक्सपोर्ट फिगर्स अभी तक तो स्लो है, बट कमिंग ईयर्स में आई थिंक दैट इलेक्शन यूएस का हो जाएगा, तो उसमें उसके बाद थोड़े, अभी ऑलरेडी इंटरेस्ट कट का बात चल रहा है, तो वो होने से एक पॉजिटिविटी उन लोगों का कंट्री में आ जाएगा। वॉर का, जैसे मोदी जी गए यूक्रेन में जाके, तो ये सब सिग्नल्स है कि ये बहुत हो गया, अभी थोड़ा शांति चाहिए, शांति होगा तो बिजनेस ग्रोथ होगा। तो वो अगर होता रहे तो आई थिंक हम लोग का एक्सपोर्ट्स, हम लोग का बिजनेस ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा।
आपको क्या लगता है कब तक एक्सपोर्ट संभल सकते हैं, सुधर सकते हैं? कोई बैक दी एनवेलप कैलकुलेशन है कोई? देखिए, बैक द एनवेलप मतलब नवंबर में इलेक्शन का रिजल्ट अगर अच्छी तरीके से आ गया तो उन लोगों का भी दिसंबर, विंटर्स, क्रिसमस ये सारा चीज Demand आ हो जाएगा। जाएगा। तो जनवरी और फरवरी वैलेंटाइंस डे उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका होता है, फिर समर्स आ जाते हैं। सो आई थिंक दैट जैन एंड फेब से बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट्स का डिमांड फिर से आने का बहुत हाई चांस। ऑल राइट मिस्टर सेन, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए।